हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं दीपा चौधरी आपका अपने प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। जैसे कि आप जानते हैं, संडे के दिन हमारा होता है मैराथन क्लास। तो आज भी हमारा मैराथन क्लास होने वाला है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा भक्ति काल होगा। लास्ट संडे हमने किया था आदिकाल को। आदिकाल का पूरा निचोड़ किया था। 251 क्वेश्चन हमने वहाँ पर कंप्लीट किए थे और एक क्लास के अंतर्गत हमने इसके तथ्य कर लिए थे। तो पूरा आदिकाल हमारा समाप्त हो चुका है। जैसे कि आपके एग्ज़ाम भी आने वाले हैं यूपी टीजीटी पीजीटी के, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी यहाँ से। एक ही क्लास में आप पूरा आदिकाल कर सकते हैं, ठीक है। एक क्लास में उसके सारे तथ्य कर सकते हैं आप। तो मैराथन क्लास था हमारा लास्ट संडे और अब की बार भी हमारा मैराथन क्लास होगा। इसमें पूरे 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चंस पूछे हुए क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम में। और भक्ति काल आज हमारा टॉपिक होगा। वन लाइनर क्वेश्चंस अभी बेटा इसके कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, वो सीरीज मेरी चल रही है, उनको मैं बना रही हूँ। तो जैसे ही कंप्लीट होते हैं, चाहे वो कितने भी क्वेश्चंस निकले, लेकिन मुझे वहाँ से निचोड़ निकालना है। और ये जो क्वेश्चंस होंगे भक्ति काल के, वो मैं एक मैराथन क्लास के अंतर्गत ही आपको कराऊंगी, जिससे कि सारे क्वेश्चनों का निचोड़ पूरे भक्ति काल का आपको एक ही जगह, एक ही प्लेटफॉर्म पर और एक ही बार में मिले, ठीक है। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 1, श्री संप्रदाय के आराध्य थे। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, श्री कृष्ण, नारायण, लक्ष्मी और शिव। इसमें जो राइट आंसर आपका बनता है वो है नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण लीला प्रधान पहला संस्कृत काव्य है। कृष्ण लीला प्रधान जो पहला संस्कृत काव्य है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, गीत गोविंद, भगवत पुराण, ब्रह्मचरित और मेघदूत। राइट आंसर होगा गीत गोविंद। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय के लेखक हैं। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय के लेखक कौन है? परशुराम चतुर्वेदी या पीताम्बर दत्त बड़तवाल या फिर माता प्रसाद गुप्त या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो राइट आंसर हो जाएगा पीताम्बर दत्त बड़तवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भक्ति काल को प्रथम नवजागरण कहने वाले विद्वान हैं। भक्ति काल को जिन्होंने प्रथम नवजागरण कहा है वो विद्वान बताने हैं हमें। और 4 ऑप्शन, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर टीकम सिंह तोमर और विश्वनाथ प्रसाद या फिर आपका डॉक्टर नारायण बराड़ा। तो यहाँ 4 ऑप्शन में से जो राइट हो जाएगा आपका डॉक्टर बच्चन सिंह हो जाएगा। राइट आंसर मैंने इसलिए मेंशन किया है यहाँ पर कि अगर आप लोग पीडीएफ भी लेते हैं, और पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल होगी, इसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी मैं टेलीग्राम का, ठीक है। आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इसकी मैं, अगर आप चाहते हैं तो पीडीएफ आपको वहाँ पर अवेलेबल करा दूँगी। और अगर आप नहीं चाहते हैं पीडीएफ लेना तो कोई बात नहीं है, 2 से 3 बार क्लास देख लेंगे तो भी क्वेश्चंस आपको सारे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, अवध विलास के रचयिता हैं। अवध विलास के रचयिता और ऑप्शन आपके सामने हैं, लालचंद दास, लालदास, रामदास और हरिदास। तो लालदास जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, किस संप्रदाय में गद्दी पूजन का विधान है? रामानंद संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय और श्री संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका बनता है वो है राधा वल्लभ संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 7, कृष्ण के पार्श्व में स्वर्ण पत्र पर श्री राधा अंकित कर आराधना करने वाला संप्रदाय बताना है, ठीक है। आराधना करने वाला संप्रदाय है, तो आराधना करने वाला संप्रदाय कौन सा हो जाएगा? निम्बार्क संप्रदाय होगा, चैतन्य संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय या फिर परम ब्रह्म संप्रदाय। तो राइट आंसर जो बनेगा वो होगा राधा वल्लभ संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाने दीनानाथ ढरे पद की भक्ति है। जाने दीनानाथ ढरे पद की भक्ति है, ये हमें बताना है। राइट आंसर इसमें क्या होगा? दास्य भाव की भक्ति होगा, नवधा भक्ति होगा, अल्हाना भक्ति होगा या फिर पुष्टि मार्गीय भक्ति होगा। तो राइट आंसर जो होगा वो पुष्टि मार्गीय भक्ति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भक्ति काल के प्रसिद्ध रीति निरूपक ग्रंथ रास पंचाध्याय के लेखक हैं। तो रास पंचाध्याय के लेखक बताना है भाई कौन है। पहला ऑप्शन है आपके सामने नंददास, दूसरा नागरी दास, तीसरा सुंदर दास और चौथा क्या है? परमानंद दास। तो राइट आंसर बनेगा आपका यहाँ पर जो कि रीति निरूपक ग्रंथ है रास पंचाध्याय। ग्रंथ का नाम क्या है? रास पंचाध्याय। और ये किसका ग्रंथ है? ये नंददास जी का ग्रंथ है। तो ध्यान रखेंगे इसको भाई। क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग भक्ति काल को माना जाता है। बिल्कुल सही बात है, माना जाता है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग। और इसका इसका जो निर्देश है वो सर्वप्रथम किस विद्वान के द्वारा दिया गया? भाई किसने कहा है भक्ति काल को सबसे पहले स्वर्णयुग की संज्ञा दी किसने है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन तो पढ़ते ही आपको समझ आ गया होगा कि ऑप्शन इसका क्या होना है। शुक्ल जी होंगे, गियर्सन होंगे, या फिर रामकुमार वर्मा होंगे, या फिर डॉक्टर नगेंद्र होंगे। तो जो डॉक्टर गियर्सन है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने ही कहा था भक्ति काल को सबसे पहले स्वर्णयुग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। कबीर काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी योग के शब्द किसके प्रभाव से ग्रहित हैं, ये हमें बताना है। यहाँ पर आपको चारों ऑप्शन दिए गए हैं, सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, बौद्ध धर्म या फिर वेदांत योग। तो ये जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा वेदांत योग। नेक्स्ट, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए पंक्ति किस कवि की है? ये पंक्ति पूछा जा रहा है आपसे, किसने कही है? जायसी ने, कुतुबन ने, कबीर ने या फिर ईश्वरदास ने? तो ये पंक्ति किसकी है? कबीरदास जी की है। राइट आंसर हो जाएगा कबीरदास आपका। नेक्स्ट, अवधू गगन मंडल घर कीजिए, अवधू गगन मंडल घर कीजिए, यह पंक्ति किसकी है? गुरु नानक की है, गोरखनाथ की है, कबीर की है या फिर रैदास की है? अवधू गगन मंडल घर कीजिए, ये जो पंक्तियां हैं ये कबीरदास जी की पंक्ति हैं। राइट आंसर कबीरदास होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14। नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है? नामदेव का संबंध बताना है किस प्रवृत्ति से है? सगुणोपासना से है, निर्गुणोपासना से है, नाथपंथ से है या फिर सगुणोपासना और निर्गुणोपासना दोनों से है? तो नामदेव जी जो है वो दोनों से संबंधित थे, सगुणोपासना से भी और निर्गुणोपासना से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। नल दमयंती आख्यान किस ग्रंथ में है? नल दमयंती आख्यान आपको बताना है कि ये किस ग्रंथ में है। सामदेव में, महाभारत में या फिर हरिवंश पुराण में या फिर रामायण में? तो राइट आंसर क्या बनता है? महाभारत। महाभारत में नल दमयंती आख्यान है। क्वेश्चन नंबर 16। उस्मान कृत चित्रावली का नायक कौन है? चित्रावली का नायक बताना है। रतन सेन है, मनोहर है या सुजान है या फिर माधव है? राइट आंसर क्या होगा? सुजान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। प्रेम आख्यानक परंपरा का अंतिम काव्य किसका है? प्रेम आख्यानक परंपरा का जो अंतिम काव्य है ये किसका है? ये बताना है। जान कवि का है, नूर मोहम्मद का है, शेख नबी का है या फिर कासिम शाह का है? तो ये किसका है? नूर मोहम्मद का है। एंड नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन। किस संत ने अपने चमत्कार के माध्यम से डूबते हुए शाही जहाज को बचाया? कौन से वे संत थे जिन्होंने अपने चमत्कार के माध्यम से डूबते हुए शाही जहाज को बचाया है? तो आप तो समझ गए होंगे कि वे कौन थे, क्योंकि काफ़ी फेमस ये पंक्ति हैं, पढ़ी हुई चीज़ें हैं सभी की। सुंदरदास जी हैं, मलुकदास, रज्जब या फिर नानक देव? तो वे थे हमारे मलुकदास जी। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। जिन बच्चों को नहीं मालूम है तो वो ध्यान में रखिएगा, मलुकदास जी थे ऐसे संत। 19 नंबर क्वेश्चन। ज्ञानाश्रय को संत काव्य कहने वाले बताना है आपको। ज्ञानाश्रय को संत काव्य कहने वाले कौन थे भाई? तो ज्ञानाश्रय को जो संत काव्य जिन्होंने कहा था वो थे आपको बताना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं या फिर रामकुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी या मिश्र बंधु? इनमें से कौन होगा? रामकुमार वर्मा जी राइट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 20। हिंदी में सर्वप्रथम कृष्ण को काव्य का विषय बनाने वाले प्रथम कवि? कृष्ण को काव्य का विषय बनाने वाले प्रथम कवि थे, कौन थे वे पहले कवि जिन्होंने कृष्ण को काव्य का विषय बनाया? सूरदास थे या फिर विद्यापति जी या फिर परमानंद दास या फिर नंददास? तो इनमें से कौन आता है? विद्यापति जी आते हैं, आदिकाल से थे तो सबसे पहले यही आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन। भक्ति काल का नामकरण करने वाले विद्वान हैं। भक्ति काल का नामकरण किसने किया है? पहले विद्वान बताना है आपको कौन है वे। गारसद तासी हैं या फिर शिव सिंह सेंगर है? नामकरण की बात हो रही है तो ध्यान में रखना। ठीक है, नामकरण और आचार्य शुक्ल जी हैं। तो सबसे पहले जो नामकरण किया था वो गियर्सन ने ही किया था आपका। तो राइट आंसर आपका गियर्सन हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 22, तुलसीदास की अंतिम कृति है, तुलसीदास की अंतिम कृति बताना है। अंतिम कृति कौन सी है? विनय पत्रिका, कवितावली, बरवई रामायण या फिर गीतावली। तो अंतिम जो कृति है इनकी वो कौन सी है? कवितावली है। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? कवितावली। 23 नंबर क्वेश्चन, गोरख जगायो जोग और भक्ति भगायो भोग उक्ति के लेखक हैं। ये उक्ति आपने पढ़ी होगी और किसके विषय में है ये? आप गोरख जगायो जोग गोरखनाथ के विषय में मत समझ लेना इसको कि भाई गोरख आया है तो ज़रूर गोरखनाथ जी की है, ऐसा नहीं है। ये पंक्ति जो है अभी आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा। गोरखनाथ यहाँ पर दिया गया है आपको, भर्तृहरिनाथ दिया गया है, नाभादास जी दिए गए हैं और तुलसीदास जी दिए गए हैं। देखिए बेटा, ये गोरखनाथ जी लिखा हुआ तो है यहाँ पर गोरखनाथ, ठीक है, गोरख जगायो जोग और भक्ति भगायो भोग, ठीक है। लेकिन ये पंक्ति किसकी है? कही किसने है? ये कही है तुलसीदास जी ने। ये पंक्तियाँ तुलसीदास जी की हैं क्योंकि उनके विषय में कही गई है। नेक्स्ट 24 को नंबर क्वेश्चन, तुलसीदास जी की ज्योतिष ज्ञान संबंधी कृति है। आपको तुलसीदास जी की जो ज्योतिष ज्ञान संबंधी कृति लिखी है उन्होंने, वो बताना है कौन सी है। रामाज्ञ प्रश्नावली है, बरवई रामायण है या फिर पार्वती मंगल या फिर जानकी मंगल। तो राइट आंसर क्या होता है? रामायण, रामाज्ञ प्रश्नावली। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन, भक्ति काल के प्रशासक थे। भक्ति काल के प्रशासक बताना है। मुगल थे, अंग्रेज थे, पुर्तगाली थे, मराठा थे। तो राइट आंसर क्या होगा? मुगल थे। भक्ति काल के प्रशासक जो है वो मुगल थे। क्वेश्चन नंबर 26, अष्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद किसने वात्सल्य रस का उच्चतर चित्रण किया है? यानी कि सूरदास जी के बाद में बताना है किसका नाम आता है जिन्होंने वात्सल्य रस का उच्चतर चित्रण किया है, बहुत ही ऊंचे स्तर पर चित्रण किया है सूरदास के बाद में। कुंभनदास है, नंददास है, कृष्णदास है या फिर परमानंद दास है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? परमानंद दास हो जाएगा। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन, सूर वात्सल्य और वात्सल्य सूर, सूर वात्सल्य और वात्सल्य सूर किसकी उक्ति है? ये पंक्तियां बताना है आपको किसकी है। आचार्य शुक्ल जी की है, आचार्य हजारी प्रसाद की है या फिर रामविलास शर्मा की है या फिर डॉक्टर नगेंद्र की है। तो ये पंक्ति जो है आपकी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। क्वेश्चन नंबर 28, भागवत दशम स्कंद भाषा किसकी रचना है? भागवत जो दशम स्कंद भाषा है ये किसकी रचना है? यहाँ पर नंददास हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 29, इसको भी देखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन को, वल्लभाचार्य के अनुसार भक्त का एक रूप नहीं है। भक्त का एक रूप कौन सा नहीं है? प्रवाही पुष्ट नहीं है या फिर शुद्ध पुष्ट भक्ति नहीं है, पुष्टि पृष्ठ नहीं है, पुष्टि पुष्ट भक्त नहीं है या उपयुक्त सभी। तो इनमें से कोई सा भी नहीं है बेटा, सभी पर हम राइट का आंसर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30, राधा का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? अभी आपने कृष्ण का देखा है ऊपर और अभी क्या देख रहे हैं आप? राधा का देख रहे हैं कि किस ग्रंथ में इनका सबसे प्रथम उल्लेख मिलता है। सबसे पहले इनका उल्लेख जो है किस ग्रंथ में किया गया है? गीता में, सूरसागर में या फिर गोपाल तपनी उपनिषद में किया गया है या ईशावास्योप उपनिषद में किया गया है। वासोपनिषद किस में किया गया है? तो राइट जो आंसर बनता है वो गोपाल तपनी उपनिषद बनता है। यहाँ पर राधा का जो है सबसे पहले उल्लेख किया गया है। 31 नंबर क्वेश्चन को देखो, भक्ति काल के राधा और कृष्ण क्या थे? भक्ति काल के राधा और कृष्ण क्या थे? आराध्य देव थे, शक्ति और ब्रह्मा थे, प्रेमिका और प्रेमी या फिर नायिका और नायक। कौन थे? शक्ति और ब्रह्मा। राइट आंसर क्या होगा? शक्ति और ब्रह्मा। 32 नंबर क्वेश्चन, कृष्ण भक्ति को साहित्य की रस परिपाटी पर किसने स्थापित किया? कृष्ण भक्ति को साहित्य की रस परिपाटी पर किसने स्थापित किया है? जीवाराम ने। जीवाराम जी एक कवि थे, ठीक है, संत। और क्वेश्चन इसमें ऑप्शन नंबर 2 में आता है विद्यापति जी, सनातन गोस्वामी जी ने या फिर जीव गोस्वामी जी ने। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सनातन गोस्वामी जी ने। 32 नंबर क्वेश्चन,
ये 2 बार लिखा गया है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मतलब 32 टू टाइम टाइप हो गया है। तो यहाँ पर देखिएगा, नंददास की नायिका भेद संबंधी रचना है। नंददास की जो नायिका भेद संबंधी रचना है वो हमें बतानी है। रूप मंजरी है, रस मंजरी है, या फिर मान मंजरी है, या अनेकार्थ मंजरी है। राइट आंसर क्या होगा? रस मंजरी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पर्व में महाभारत में रामकथा का वर्णन है? रामकथा का वर्णन बताना है, महाभारत के किस पर्व में है? अरण्यक पर्व में है, या फिर वन पर्व में है, आदि पर्व में है, या उपयुक्त सभी में है? तो किस में होगा? अरण्यक पर्व में हो जाएगा। राइट जो आंसर होगा आपका अरण्यक पर्व हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन, किस जातक कथा में राम कथा है? कौन सी जातक कथा है जिसमें राम कथा है? तो साधुशील जातक है, अनामर्क जातक है, बाबेरू जातक है, या फिर आपका चमसाटक जातक है? कौन सा है? अनामर्क जातक। राइट आंसर क्या होगा? अनामर्क जातक हो जाएगा। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से असंगत है, असंगत बताना है क्या है? राम तारक मंत्र रामानंद का, ये बिल्कुल ठीक है, ये असंगत नहीं है। राम तारक मंत्र जो है वो रामानंद का ही है। द्वादश यश चतुर्भुज दास का, ये इन्हीं का है। श्रृंगार सोरठा रहीम का ही है। और महावाणी गदाधर भट्ट, ये गलत हो जाता है आपका, ये इनका नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, तपसी शाखा का परिवर्तन किसने किया है? तपसी शाखा का जो परिवर्तन किया है कीहल दास ने किया है, अनंता दास ने किया है, या फिर जीव गोस्वामी ने किया है, या फिर आपका जीवाराम जी ने किया है? तो किसने किया है तपसी शाखा का प्रवर्तन? इसको ध्यान में रखेंगे, ये किया है कीहल दास जी ने। तपसी शाखा का प्रवर्तन किया है कीहल दास ने। राइट आंसर बन जाता है कीहल दास जी। 37 नंबर क्वेश्चन, भक्ति का मार्ग ऊंच नीच सबके लिए खोलने का श्रेय आचार्य शुक्ल जी ने किसको दिया है? भक्ति का जो मार्ग है ऊंच के लिए, ऊंचे लोगों के लिए, नीचे लोगों के लिए, नीची जातियों के लिए, सभी के लिए खोलने का जो श्रेय दिया है आचार्य शुक्ल ने किसको दिया है? किसको दिया है इनका श्रेय? यानी कि कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भक्ति को लेकर ना ही तो ऊंची जाति के व्यक्ति को देखा है कि भाई ऊंची वालों को ही भक्ति का ज्ञान देना है, भक्ति की शिक्षा एक तरीके से देनी है, या फिर नीची जाति को? तो वे कौन थे? कबीर थे, या फिर तुलसी थे, रामानंद थे, या फिर शंकराचार्य जी थे आचार्य शुक्ल के अनुसार। तो इन्होंने, शुक्ल जी ने जो श्रेय दिया है वो रामानंद को दिया है। ठीक है, इन्होंने कभी भी भक्ति के लिए जाति पाति को नहीं देखा है, रामानंद जी ने। क्वेश्चन नंबर 38, रचना व रचनाकार का असंगत विकल्प बताना है आपको, जो गलत है वो बताना है। अवध विलास लालदास जी की रचना है, अभी भी देखा है आपने ऊपर। मूल गोसाई चरित्र बेनी माधव दास जी की है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मूल गोसाई चरित्र किसकी है? बेनी माधव दास जी की ही है। और पुरुषे रामायण ये नरहरि बारहट की है, लेकिन श्री रामार्चना पद्धति कर्पूर चंद्र तिरखा की ये नहीं है, ये आपका गलत हो जाता है। तो आंसर क्या बनेगा आपका? ये ही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन, अस्थि चर्म में देहे ममता में ऐसी प्रति यह कथन किसका है? ये कथन आपको बताना है। अस्थि चर्म में देहे ममता में ऐसी प्रति, ये किसका कथन है? तुलसी का है, रत्नावली का है, या फिर हुलसी का है, या हम महंत राघवानंद जी का है? ये रत्नावली ने कहा था। राइट आंसर जो यहाँ पर बनता है वो रत्नावली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, किस रचना को तमिल वेद कहा जाता है? कौन सी रचना है जिसको तमिल वेद के नाम से जाना जाता है? तमिल प्रकाश, या फिर दिव्य प्रबंध प्रकाश, और तीसरा क्या है? नालियार वेदामृतम, और चौथा आपका यहाँ पर है नालियार दिव्य प्रबंधम। तो राइट आंसर क्या बनता है? तमिल वेद के नाम से क्या जाना जाता है? जो नालियर दिव्य प्रबंधम, इसी को जाना जाता है तमिल वेद के नाम से। 41 नंबर क्वेश्चन, 41 को देखिए, निम्नलिखित
आचार्यों का वरिष्ठता क्रम है। निम्नलिखित जो आचार्य दिए गए हैं यहाँ पर, इनका वरिष्ठता क्रम हमें बताना है। तो सबसे वरिष्ठता क्रम में आते हैं पहले रामानुजाचार्य, फिर माधवाचार्य जी और फिर आते हैं निम्बार्काचार्य जी। राइट आंसर आपका ये बन जाएगा। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन, भेदा भेदवाद किस दर्शन को कहा जाता है? भेदा भेदवाद की बात हो रही है द्वैताद्वैतवाद या फिर अद्वैतवाद या फिर विशिष्टाद्वैतवाद या फिर द्वैतवाद। तो किसको कहा जाता है भेदा भेदवाद दर्शन? ये कहा जाता है द्वैताद्वैतवाद को। इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन, राम और कृष्ण किसके पूर्व अवतार माने जाते हैं? राम और कृष्ण जो हैं ये किसके पूर्व अवतार माने जाते हैं? राइट आंसर यहाँ पर विष्णु हो जाता है। ना ही तो ये ब्रह्मा के थे ना ही शिव के थे, ठीक है। ये किसके थे? विष्णु के अवतार थे। क्वेश्चन नंबर 44, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं चक्रधर है, आचार्य पुंडलिक है, आचार्य चैतन्य प्रभु है या फिर आपके स्वामी विष्णु स्वामी है। तो रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? विष्णु स्वामी है। राइट आंसर क्या होगा? विष्णु स्वामी। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन, द्वैतवाद के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। द्वैतवाद के प्रतिष्ठापक आचार्य निम्बार्काचार्य जी हैं, माधवाचार्य जी हैं, शंकराचार्य हैं या फिर वल्लभाचार्य हैं। तो राइट आंसर क्या बनता है? माधवाचार्य जी हैं। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन, 5 विषयों के समवेत ग्रहण को 5 रात्र धर्म कहते हैं। 5 विषयों के समवेत ग्रहण को 5 रात्र धर्म कहते हैं। ये 5 विषय क्या हैं? ये 5 विषय बताना है क्या है। वे हैं परम तत्व आपका, मुक्ति है, भुक्ति है, योग है और संसार है। तो कौन कौन से हैं? परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग और संसार। ये 5 पंचरात्र धर्म हैं, ठीक है। 5 ऐसे विषय हैं जिनको पंचरात्र धर्म कहते हैं। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, रामानंद के दीक्षा गुरु कौन थे? रामानंद जी के दीक्षा गुरु बताना है। नरहरिदास थे, राघवानंद जी थे या फिर शंकराचार्य थे या फिर निम्बार्काचार्य थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राघवानंद जी थे। एंड नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन, संत रज्जब का पूरा नाम है। संत रज्जब का पूरा नाम बताना है। तो पूरा नाम क्या था रज्जब जी का? ना ही तो था बेटा मोहम्मद रज्जब, ये नहीं था। रज्जब दास, ये भी नहीं था। सैयद रज्जब खां, ये भी नहीं था। रज्जब अली खां। राइट आंसर क्या होगा? रज्जब अली खां। संत रज्जब का पूरा नाम था रज्जब अली खां। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन, जायसी की किस रचना में सूफी दर्शन का सैद्धांतिक वर्णन मिलता है? जायसी की कौन सी रचना है जिसके अंतर्गत सूफी दर्शन का सैद्धांतिक वर्णन मिलता है? तो राइट आंसर यहाँ पर अखरावट है या आखिरी कलाम है, पद्मावत है या फिर चित्ररेखा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये है अखरावट। अखरावट के अंतर्गत सूफी दर्शन का सैद्धांतिक वर्णन मिलता है। एंड नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन, जायसी के विरह वर्णन में कौन सी विशेषता नहीं है? एक पक्षीय प्रेम का चित्रण या फिर फारसी काव्य का प्रभाव या फिर लोक संस्कृति का चित्रण या 12 मासे का वर्णन। कौन सा इसमें नहीं है? तो एक पक्षीय प्रेम का चित्रण इसमें नहीं है। इसमें फारसी काव्य का प्रभाव भी है और इसमें लोक सांस्कृतिक चित्रण भी है, 12 मासे का इसमें वर्णन है, लेकिन इसके अंतर्गत एक पक्षीय प्रेम का चित्रण नहीं है। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन, किस आलोचक ने जायसी की अवधि को अवधि का अर्घान कहा है? कौन से ऐसे आलोचक हैं जिन्होंने जायसी की अवधि को अवधि का अर्घान कहा है? बच्चन सिंह है, रामकुमार वर्मा है या फिर रामविलास शर्मा है या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बच्चन सिंह। क्वेश्चन नंबर 52, पद्मावत का कौन सा खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि माना जाता है? पद्मावत का बताना है कौन सा खंड है जो हिंदी साहित्य की अनुपम निधि माना जाता है। राइट आंसर यहाँ पर नागमती वियोग खंड, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागमती वियोग खंड। यही ऐसा खंड है जो हिंदी साहित्य की अनुपम निधि माना जाता है। नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन, निर्गुण संत कवियों में सबसे पढ़े लिखे व शास्त्रज्ञ संत कौन थे? तो इसका आंसर तो सभी दे देंगे, सुंदरदास जी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
54 नंबर क्वेश्चन, संत कवियों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? संत कवियों के संदर्भ में असत्य कथन बताना है आपको। पहले तो ये मेंशन करेंगे, आपको बताना क्या है असत्य कथन। तो अब देखिएगा, लगभग सभी कवि पिछड़े वर्ग से थे, लगभग में बात हो रही है और आपको असत्य कथन बताना है। तो ये बात ठीक है, सभी कवि क्या थे? पिछड़े वर्ग से थे। उन्होंने भक्ति साधना के साथ में कर्म को भी महत्व दिया, बिल्कुल सही बात है। और उन्होंने ज्ञान और प्रेम का समान महत्व दिया, ज्ञान और प्रेम को उन्होंने क्या किया? समान महत्व दिया, ये बात भी बिल्कुल सही है। सभी संत कवि सन्यासी थे, ऐसा नहीं है, ये बात यहाँ पर गलत हो जाती है और मैक्सिमम टाइम ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में आया है। सभी संत कवि क्या है? वे सन्यासी थे, ये असत्य कथन है। बाकी सारी चीज़ें आपकी ठीक हैं, ये मत समझना कि लगभग सभी कवि पिछड़े थे। हाँ, ये बात ठीक है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन, संत काव्य और सूफी काव्य में कौन सी विशेषता असमान है? कौन सी विशेषता असमान है संत काव्य और सूफी काव्य में? बताना है। गुरु का महत्व दोनों में है, माया और शैतान का विरोध ये भी दोनों में है, प्रेम की प्रधानता संत और सूफी दोनों में है, लेकिन खंडनात्मक प्रवृत्ति, जो खंडनात्मक प्रवृत्ति है ये दोनों में नहीं है, ठीक है। ये हम ध्यान में रखेंगे कि ये जो प्रवृत्ति है खंडनात्मक, ये दोनों में नहीं है। 56 नंबर क्वेश्चन, वल्लभाचार्य से भेंट होने पर सूरदास ने कैसा पद गाया था? आपको बताना है, जब वल्लभाचार्य जी से भेंट हुई थी सूरदास जी की, तो उन्होंने कैसा पद गाया था, कौन सा पद गाया था? तो वो पद की पंक्तियां आपको बतानी है। यहाँ पर चारों पंक्तियां आपको दी गई है, देख लीजिए। प्रभु हो सब पतितन को टीको, या मधुबन तुम कत रहते रहे हरे, निर्गुण कौन देश को बासी, उद्धो मोही ब्रज बिरसत नाही। कौन सा उन्होंने पंक्ति गाई थी, कौन सा उन्होंने भजन गाया था? तो उन्होंने क्या गाया था? प्रभु हो सब पतितन को टीको, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन, कृष्ण भक्ति काव्य में वर्णित भ्रमर गीत का मुख्य प्रतिपाद है। मुख्य प्रतिपाद बताना है भ्रमर गीत का। तो देखिए, गोपियों का विरह वर्णन है राइट आंसर, या फिर सगुण भक्ति की प्रतिष्ठा, ये राइट होगा आपका, या कृष्ण के प्रति गोपियों की प्रेम व्यंजना, ये होगा आंसर सही, या फिर उक्ति वैचित्र्य का प्रदर्शन। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही होगा आपका, ठीक है। यहाँ देखिए बेटा, जो कृष्ण भक्ति काव्य है इसमें वर्णित भ्रमर गीत का मुख्य प्रतिपाद सगुण भक्ति की प्रतिष्ठा है। क्या है? सगुण भक्ति की प्रतिष्ठा, आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन, गोंडीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? गोंडीय संप्रदाय के प्रवर्तक आपको बताना है। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु हैं, स्वामी हरिदास है, या निम्बार्काचार्य है, या फिर विद्यापति जी हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चैतन्य महाप्रभु। नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन, उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन जो आचार्य रामानुजाचार्य की परंपरा में राघवानंद द्वारा प्रारंभ हुआ और उनके शिष्य ने उसे युगानुकूल भाव भूमि प्रदान की। राघवानंद के शिष्य कौन थे? आपको बताना है कि राघवानंद जी के शिष्य कौन थे, और आप इसका आंसर दे सकते हैं क्योंकि अभी कुछ क्वेश्चंस के ऊपर ही आपने ये चीज़ पढ़ी है, ठीक है। तो क्वेश्चन बड़ा भले ही हो, लेकिन आपसे बहुत छोटी बात यहाँ पर पूछी गई है। आप क्वेश्चन को इतना ही समझिए कि राघवानंद के शिष्य कौन थे, बस इतना समझिएगा। बाकी ऊपर क्या दिया है उसको भूल जाइए, और राइट आंसर आपका बनता है, इसलिए मैं सारे ऑप्शन को भी नहीं पढ़ूंगी, ठीक है, क्योंकि अभी आप पढ़कर आए हैं रामानंद जी इनके शिष्य थे, ठीक है। उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन जो आचार्य है वो रामानुज की परंपरा में राघवानंद के द्वारा प्रारंभ हुआ था, और उनके शिष्य उसे युगानुकूल भावभूमि प्रदान की, और राघवानंद के शिष्य बताना था आपको, तो वे हैं रामानंद। क्या है? रामानंद, राइट आंसर। 60 नंबर क्वेश्चन, किस आलोचक ने तुलसी को बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा है? बुद्धदेव के बाद में जो सबसे बड़ा लोकनायक कहा है तुलसी को, वे कौन थे जिन्होंने ये बात कही है? ये कथन किसका है? आपसे ये ही पूछा जा रहा है। कौन से वे आलोचक थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, या फिर आपका फादर कामिल मुल्क के थे, या जॉर्ज गियर्सन थे? जॉर्ज गियर्सन का ही ये कथन है, राइट आंसर इसका
जॉर्ज गियर्सन ही होगा। एंड नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन, कवितावली का मुख्य छंद है। कवितावली का मुख्य छंद दोहा चौपाई है, कवित दोहा कवित है, या कुंडलिया है, या कवित और सवैये है। जो कवितावली है ये कवित और सवैये में लिखी गई है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कवित और सवैया हो जाएगा। नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन, 62 को देखिए, तुलसीदास की किस रचना को मृत्यु पीड़ा की चीख कहा गया है? कौन सी रचना है तुलसीदास जी की जिसको मृत्यु पीड़ा की चीख कहा गया है? इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, मृत्यु पीड़ा की चीख। रामाज्ञ प्रश्नावली, नहीं भाई इसको नहीं कहा गया। रामचरितमानस, इसे भी नहीं कहा गया। विनय पत्रिका, इसको भी नहीं कहा गया। तो कहा किसको गया है? हनुमान बाहुक को। राइट आंसर बनेगा आपका। 63 नंबर क्वेश्चन, रामचरितमानस के प्रत्येक कांड में कांड का आरंभ किससे किया गया है? रामचरितमानस के प्रत्येक कांड का आरंभ पूछा गया है, किससे किया गया है? गुरु वंदना से, नहीं। संत वंदना से, गलत है। कवि वंदना से, ये भी गलत है। मंगला आचरण से करा गया है। तो ध्यान में रखेंगे, प्रत्येक कांड का जो आरंभ है वो मंगला आचरण से किया गया है। नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन, तुलसीदास की अंतिम रचना है। अंतिम रचना बताना है तुलसीदास जी की कौन सी है? तो विनय पत्रिका गलत है, कवितावली भी गलत है, रामचरितमानस भी गलत है। आपका राइट आंसर क्या होगा? हनुमान बाहुक। 65 नंबर क्वेश्चन, तुलसीदास की किस रचना पर कालिदास के कुमार संभव का विशेष प्रभाव दिखाई पड़ता है? तुलसीदास जी की कौन सी रचना है जिस पर कुमार संभव के कालिदास जी के कुमार संभव का विशेष प्रभाव दिखाई पड़ता है? तो जानकी मंगल, नहीं भाई गलत है। कवितावली, ये भी गलत है। गीतावली भी गलत है और कवितावली भी गलत है। तो राइट आंसर होगा आपका पार्वती मंगल। इसी पर दिखाई देता है कुमार संभव का प्रभाव। 66 नंबर क्वेश्चन, तुलसीदास की कौन सी रचना गीति काव्य के अंतर्गत नहीं आती? कौन सी रचना है तुलसीदास जी की जो कि गीति काव्य के अंतर्गत नहीं आती है? कृष्ण गीतावली, गीतावली, कवितावली या विनय पत्रिका? वो है कवितावली। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गीति काव्य के अंतर्गत रचना नहीं आती है, वो कवितावली है तुलसीदास जी की। नेक्स्ट 67 नंबर क्वेश्चन, जानकी मंगल और पार्वती मंगल का काव्य रूप क्या है? जानकी मंगल और पार्वती मंगल का काव्य रूप बताना है। क्या है जानकी मंगल का और पार्वती मंगल का काव्य रूप? महाकाव्य है, खंड काव्य है, मुक्तक काव्य है या गीति काव्य है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? खंड काव्य। ये है दोनों खंड काव्य। नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन, तुलसी ने अपने अभावग्रस्त बचपन का उल्लेख किस रचना में किया है? तुलसीदास जी ने अपने जो अभावग्रस्त बचपन था उसका उल्लेख कौन सी रचना में किया है? रामचरितमानस, नहीं। रामाज्ञ प्रश्नावली, ये भी नहीं है। दोहावली भी नहीं है। और राइट आंसर है आपका कवितावली। 69 नंबर क्वेश्चन, रामचंद्रिका का रचना काल है। रामचंद्रिका का रचना काल बताना है। किस समय में रामचंद्रिका की रचना हुई है? 1591 गलत है। 1600 भी गलत है। 1607 ये भी गलत है आपका। 1601 ये आपका ठीक हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन, रामचंद्रिका में कुल कितने प्रकाश यानी कि अनुच्छेद हैं? ये बताना है। 39 प्रकाश हैं इसके अंतर्गत, यही राइट आंसर है। 71 नंबर क्वेश्चन, अकबर के दरबार में सम्मानित संगीतज्ञ तानसेन किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? जो अकबर के दरबार में थे संगीतज्ञ तानसेन जी, वो वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हुए थे। बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाते हैं, ठीक है। वल्लभ संप्रदाय राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन, रहीम का ज्योतिष ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? रहीम दास जी का जो ज्योतिष ग्रंथ है वो बताना है कौन सा है। मदनाष्टक है, दोहावली है, बरवई नायिका भेद है या फिर खेट कोतुकम है? खेट कोतुक जातकम, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्योतिष ग्रंथ रहीम दास जी का वो खेट कोतुक जातकम है, यही राइट होगा आपका। नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन, रहीम का समय क्या है? रहीम का समय बताना है और सन 1556 से लेकर 1627 तक इनका समय माना जाता है। नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन, नूरजहां ने कुपित होकर किस कवि को हाथी से कुचलवाकर मरवा दिया था? आपको बताना है। और
राइट आंसर आप बताएंगे इसमें क्या होगा। रहीम है, गंग है या फिर कबीर है, या इनमें से कोई नहीं। जो गंग हैं, गंग कवि, इन्हें नूरजहां ने कुपित होकर गुस्से में आकर इनसे क्या कर दिया था, इन्हें हाथी से कुचलवा दिया था। और जब हाथी उनको कुचल रहा था तो वहीं पर उनकी क्या मृत्यु हो जाती है। 75 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति कौन सी मानी जाती है। रास पंचाध्यायी यहाँ पर इनकी जो है नंददास जी की वो सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। ना ही अनेकार्थ मंजरी है, न सुदामा चरित्र और न मान मंजरी। जितनी सर्वश्रेष्ठ रास पंचाध्यायी है उतनी इनमें से कोई सी नहीं है। तो अगर क्लास आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 76 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। यह कथन किस लेखक का है। अपनी जाति से, देखिए, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। काफ़ी सुना सुना आपको कथन लग रहा होगा, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो ये कथन आते ही हैं। और ये बताना है आपको कि किसने कहा है, किस लेखक का ये कथन है। रामविलास शर्मा जी का है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, नंदुलारे वाजपेयी का, या शुक्ल जी का है। ये है रामचंद्र शुक्ल जी का। राइट आंसर जो बनेगा आपका रामचंद्र शुक्ल बनेगा। नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन, किसने कबीर को रेडिकल सुधारक कहा है। कबीर को रेडिकल सुधारक किसने कहा है। तो नामवर सिंह ने कहा है, या रामविलास शर्मा ने, या फिर मैनेजर पांडे ने, या बच्चन सिंह ने। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, बच्चन सिंह हो जाएगा। राइट आंसर बच्चन सिंह। 78 नंबर क्वेश्चन, सुरा सो पहचान है यही लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कटी मरे कब हूँ न छाड़ी खेत। यह दोहा किस कवि का है। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, कबीर। 79 नंबर क्वेश्चन, साखी शब्दी देहरा कही कहिनी उपखान, भक्ति निरूप ही भगत कल ही निंद ही वेद पुराण। यह किस कवि की पंक्तियां हैं। आपको बताना है, रैदास की है, कबीर की है, नानक की है, या फिर तुलसीदास जी की है। तो सखी शब्दी देहरा किहनी कही किहनी उपखान, भक्ति निरूप ही भगत कली निंद ही वेद पुराण। ये जो पंक्तियां हैं ये तुलसीदास जी ने कही हैं। 80 नंबर क्वेश्चन, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी शीर्षक पद किसका है। ये पद बताना है आपको किसका है, कबीर का है, मीराबाई का, दादू का, या रैदास का। राइट आंसर जो होगा यहाँ पर रैदास होगा। ये रैदास जी की पंक्तियां हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। क्वेश्चन नंबर 81, सो जोगी जाके मन में मुद्रा, सो जोगी जाके मन में मुद्रा, रात दिवस ना करई निंद्रा, रात दिवस ना करई निंद्रा। यह पंक्ति किसकी है, कबीर की है, मलूक की है, दादू की है, या फिर रज्जब की है। ये कबीर दास जी की पंक्ति है। नेक्स्ट 82 नंबर क्वेश्चन, हो सब कविहिन करे, हो सब कविहिन केर पिछलागा, कछू काही चला तलब देही डागा। यह किस कवि की पंक्ति है, तुलसीदास, कबीरदास, ईश्वरदास, या फिर जायसी। राइट आंसर क्या होगा, जायसी। 83 नंबर क्वेश्चन, मानुष प्रेम भयु बैकुंठी, नाहित कहा छार भई मुट्ठी। यह किस कवि की पंक्ति है। तो ये जो पंक्तियां हैं, मानुष प्रेम भई बैकुंठी, ये जायसी जी की पंक्तियां हैं। राइट आंसर भी जायसी होगा यहाँ पर। 84 नंबर क्वेश्चन, मोहम्मद जीवन जल भरन रहट घरी के रति, मोहम्मद जीवन जल भरन रहत रटंत घरी के रति, घरी सो आई ज्यों भरी ढरी जन्म गा बीती। तो ये पंक्ति बताना है किसकी पंक्ति है, यहाँ रहीम की, कुतुबन की, रसखान की, या जायसी की। राइट आंसर जो हो जाएगा जायसी हो जाएगा कि मोहम्मद जीवन जल भरा रहंट घरी के रति,
रीति घरी सो आई जो भरी ढरी जन्मगा बीती। तो यह पंक्ति हो जाएंगी जायसी जी की। नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। यह कथन किस लेखक का है? ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है, राहुल सांकरतायन का है, परशुराम का है, परशुराम चतुर्वेदी का, या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो। इस कथन के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। 68 नंबर क्वेश्चन, लाज न लागत आपको, लाज न लागत आपको, देखिएगा, लाज न लागत आपको दोरे हयहु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ, कहाँ कहूँ मैं नाथ। ये पंक्ति बताना है किसकी है। लाज न लागत आपको, देखिए जब तुलसीदास जी रत्नावली के पीछे पीछे उनके घर पहुंच गए थे ना, जब वे अपने मायके गई हुई थी, तो तब उन्होंने ये पंक्तियां गई थी कि लाज न लागत आपको, दोरे आए हूँ साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ। ठीक है, तो उन्होंने इन पंक्तियों को अपने जीवन का आधार बनाकर तुलसीदास जी ने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत, और एक बहुत बड़े प्रकांड विद्वान बने थे। तो ये पंक्ति किसकी है आप समझ गए होंगे, ये उनकी पत्नी की है, रत्नावली जी की। और कही किसके विषय में गई है, किसको कही गई है? तुलसीदास जी को। 87 नंबर क्वेश्चन, इसका स्वरूप तो प्रबंध काव्य का है, का सा है, परंतु कथा का प्रवाह प्रबंध काव्य के अनुरूप नहीं हुआ। अलंकारों को अनावश्यक महत्व दिया गया है। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किसके संबंध में है? रामचंद्रिका के, रामचरितमानस के, पद्मावत के, या फिर पृथ्वीराज रासो के? राइट आंसर बनेगा रामचंद्रिका। नेक्स्ट 89 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है 89, भलो बुरो न तू गुनई, भलो बुरो न तू गुनई, वृथा कथा कही सुनी नहीं, सुनई ना, रामदेव गाई ना, गाई है ना, रामदेव गाई है ना, लोक देवलोक पाई है। क्या मतलब है इसका? फिर से पढ़िए, भलो बुरो ना तू गुनई, वृथा कथा कहे सुने ना, रामदेव गाई है ना, देवलोक पाई है। ये पंक्ति किसकी है? ये रामानंद की है, तुलसीदास की, ईश्वरदास की, या केशवदास की? राइट आंसर केशवदास हो जाएगा, केशवदास जी की ये पंक्ति है। एंड नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन, यदि कहीं रमणीय, यदि कहीं रमणीय सुंदर अद्वितीय रसवाद है तो, डैश आपको दिया गया है यहाँ पर, है तो उसमें, उसमें जिसकी भावुकता उच्च कोटि की है, रामचंद्र शुक्ल के कथन में, इस कथन में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान है ना, यहाँ पर क्या आना है? मलिक मोहम्मद जायसी आना है, या फिर आपका कबीरदास जी आने हैं, तुलसीदास आने हैं, सूरदास आने हैं? तो राइट आंसर होगा आपका मलिक मोहम्मद जायसी। तो फिर से अपने कथन को कंप्लीट कीजिएगा। यदि कहीं रमणीय सुंदर अद्वितीय रसवाद है तो मलिक मोहम्मद जायसी में जिसकी भावुकता उच्च कोटि की है। ये कथन किसका है? किसने कहा है? शुक्ल जी ने कहा है। किसके विषय में कहा गया है? तो मलिक मोहम्मद जायसी के विषय में कहा गया है। नेक्स्ट 91 नंबर क्वेश्चन, श्री संप्रदाय के आराध्य थे, आपको श्री संप्रदाय के आराध्य बताना है, कौन थे? तो राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर नारायण। श्री संप्रदाय के आराध्य ये नारायण थे। नेक्स्ट 92 नंबर क्वेश्चन, कृष्ण लीला प्रधान पहला संस्कृत काव्य है। कृष्ण लीला प्रधान पहला संस्कृत काव्य बताना है। गीत गोविंद है, भागवत पुराण है, ब्रह्मचरित है, या फिर मेघदूत है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गीत गोविंद। नेक्स्ट 93 नंबर क्वेश्चन, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय के लेखक हैं। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय के लेखक बताना है। परशुराम चतुर्वेदी, पीताम्बरदत्त बड़तवाल, माता प्रसाद गुप्त या रामचंद्र शुक्ल। हिंदी काव्य में जो निर्गुण संप्रदाय है इसके लेखक पीताम्बरदत्त बड़तवाल हैं। एंड नेक्स्ट, भक्ति काल को प्रथम नवजागरण कहने वाले विद्वान हैं। जिन्होंने भक्ति काल को प्रथम नवजागरण कहा है वे हैं बच्चन सिंह। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चन सिंह। नेक्स्ट 95 नंबर क्वेश्चन, अवध विलास के रचयिता बताना है, कौन है?
लाल दास जी अवध विलास के रचयिता हैं। नेक्स्ट 96 नंबर क्वेश्चन, किस संप्रदाय में गद्दी पूजा का विधान है? तो ये मैं ऊपर भी पढ़ा है आपको, किस संप्रदाय में है गद्दी पूजा का विधान? तो राधा वल्लभ संप्रदाय में है। राइट आंसर यहाँ राधा वल्लभ संप्रदाय। नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन, कृष्ण के पार्श्व में स्वर्ण पत्र पर श्री राधा अंकित कर आराधना करने वाला संप्रदाय, जो पार्श्व में है कृष्ण जी के पार्श्व में स्वर्ण पत्र पर श्री राधा को अंकित करके आराधना करने वाला संप्रदाय राधा वल्लभ संप्रदाय है। 98 नंबर क्वेश्चन, जाने दीनानाथ ढरे पद की भक्ति है। पद की भक्ति पुष्टि मार्गीय भक्ति है। एंड नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन, भक्ति काल के प्रसिद्ध रीति निरूपक ग्रंथ रास पंचाध्याय के लेखक हैं नंददास जी। राइट आंसर हो जाएगा रास पंचाध्याय किसकी रचना है? ये नंददास जी की रचना है। एंड नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को माना जाता है। इसका निर्देश सर्वप्रथम किस विद्वान के द्वारा दिया गया? इसका निर्देश बताना है किस विद्वान के द्वारा दिया गया है। राइट आंसर हो जाता है गियर्सन के द्वारा इसका निर्देश दिया गया है। और कैसा लगा आपको आज का क्लास ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई क्लास के साथ में। और कल मंडे होगा, हम प्रतिज्ञा सीरीज को वापस से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ पर हमारी 15 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं और अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं जो हम प्रतिज्ञा सीरीज के अंतर्गत करते हैं। तो जिन बच्चों ने प्रतिज्ञा सीरीज की क्लासेस नहीं ली है, 1 घंटे की लगभग की आपकी क्लास होती है, तो वो ज़रूर लीजिएगा उसको। और जो DSSB TGT PGT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने चाहते हैं तो वो भी करिएगा, हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। प्रतिज्ञा सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले मैं वे पेपर कंप्लीट करा चुकी हूँ, जिनमें मैंने 2021 की अगर बात करें तो 11 सेट मैंने TGT और PGT दोनों के मिलाकर कंप्लीट किए हैं। यहाँ पर इसमें आपके 5 सेट आपके होते हैं PGT के और 6 सेट आपके होते हैं TGT के। और अगर बात करते हैं 18 की बेटा, तो 18 में भी हमने 11 सेट टोटल कंप्लीट किए हैं। दोनों में 5 सेट आपके PGT के और 6 सेट आपके किए हैं TGT वाले। 15 में बात करें तो टायर 1 टायर 2 दोनों पेपर हमने कंप्लीट किए और 14 में भी हमने टायर 1 टायर 2 दोनों पेपर कंप्लीट किए हैं। और ये जो क्वेश्चंस की सीरीज़ है ना, ये हमने 3900 क्वेश्चंस की सीरीज को यहाँ पर कंप्लीट किया है। तो जिन बच्चों ने ये वाली क्लासेस नहीं ली हैं और जिनको नहीं मिल रहे हैं DSSB के सारे पेपर कहाँ से करें, कैसे आपके पास आए, तो वो ये वाली क्लासेस हमारी ज़रूर देखिएगा। 1 घंटे के अंतर्गत मैंने पूरा एक पेपर कंप्लीट किया है, तो ज़रूर देखिए इनको। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आपको मालूम होगा कि कहाँ से पेपर में क्वेश्चंस को बार बार पूछा जा रहा है, कितने क्वेश्चंस हमारे रिपीट होते हैं। तो बहुत बच्चे हैं जिन्होंने रेगुलर ये क्लासेस ली हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद भी आई हैं। तो आप ज़रूर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। और हमारी जो 1 लाइनर की सीरीज़ है, जैसे कि आपका UP TGT PGT का एग्ज़ाम आ रहा है, बहुत ही नज़दीक है, तो वो वाली क्लासेस लेना ना भूलिए। हर संडे मैराथन क्लास होती है और उसमें एक टॉपिक हम कवर करते हैं। तो इस संडे हम क्या करेंगे, पूरा भक्ति काल का निचोड़ मैं आपको दूंगी। उसमें आपका सारे संत भी आ जाएंगे, आपके कृष्ण भक्ति शाखा से, निर्गुण भक्ति शाखा के और सगुण के दोनों के ही आ जाएंगे, चाहे उसमें संत हो, सूफी हो या फिर राम भक्ति हो या कृष्ण भक्ति। टोटल निचोड़ जो है वो आपको वहाँ पर मिलने वाला है। उसमें चाहे आपके कितने भी क्वेश्चन हो, वो सब मैं वहाँ पर कराऊंगी। ठीक है, तो क्लासेस को देखना मत भूलिएगा। कैसी लगती है आपको ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। लाइक शेयर करना मत भूलिए। इसको चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे एक और नई क्लास के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।